मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मणिपुर के शर्मनाक वीडियो की बात कर रहे हैं, जो कि कुछ दिन पहले ही वायरल हुआ है पूरे देश में। अफसोस की बात है सर कि जो सरकार एक इंडिया की बात करती है, आज उन्होंने दो मणिपुर आपने बना दिए। अभी ये सिचुएशन अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है। जहां दो महिलाओं के कपड़े निकाला गया, उन्हें पब्लिकली पैरेड किया गया, मॉलेस्ट किया गया और सेक्सुअली हैरेस्ट किया गया। इस वीडियो के बारे में खबर तो पूरी देश में पहुंच गई, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि ये इंसिडेंट एक फेक न्यूज की वजह से मणिपुर में हुआ है। Those two women were paraded naked, molested and sexually assaulted over a piece of fake news. मणिपुरी ट्राइब्स की एक महिला ने द प्रिंट के साथ बात करते हुए कहा कि ये इंसिडेंट एक रिवेंज है चोराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में हुई घटनाओं के लिए। कुछ समय पहले मणिपुर में एक फेक फोटो फैली। The photograph of a body wrapped in plastic, a young woman lying next to a suitcase. This photograph went viral in Manipur. इस फोटो के नीचे लिखा था कि एक मैती महिला को सेक्सुअली हैरेस्ट किया गया और फिर उन्हें मारा गया कुकी मिलिटेंट्स द्वारा। बूम लाइव, जो कि एक वेबसाइट है, इन्होंने 6 मई 2023 को ही एक फैक्ट चेक कर दिया था इस न्यूज पर कि ये एक झूठी खबर है। ये फोटो एक्चुअली दिल्ली में हुई एक पुराने हॉनर किलिंग का है। The victim was not from Manipur, she was from Delhi, and this picture is not even recent, it is from last year, from November 2022. लेकिन जब तक ये सच सामने आया कि फोटो फेक है, तब तक मणिपुर में कुकीज और मैतीस ट्राइब्स के बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी थी इस इंसिडेंट को लेकर, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब तक सच चप्पल पहनता है, तब तक झूठ पूरी दुनिया का एक चक्कर काट के आ जाता है। इस फेक न्यूज को देखकर कुछ कट्टर मैती आदमियों की भीड़ कुकी औरतों को हैरेस्ट करने लग जाते हैं। इस इंसिडेंट का वीडियो वायरल होता है 19 जुलाई को, और इसके बाद ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। ये 77 दिन जिनमें प्रधानमंत्री चुप रहे मणिपुर वायलेंस को लेकर। इन दिनों में उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग करी, विदेश गई और भी बहुत सारे चीजों पर ट्वीट भी किया, लेकिन मणिपुर वायलेंस को लेकर कुछ भी नहीं कहा। फिर भी हम इस चीज का दोष सिर्फ प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं डाल सकते। ये जो वीडियो वायरल हुआ है पिछले हफ्ते का नहीं है और न ही पिछले महीने का है। ये वीडियो है 77 दिन पहले का। 18 मई 2023 को विक्टिम्स के हस्बैंड ने एक FIR रजिस्टर करवाया था, लेकिन मणिपुर की सरकार और पुलिस ने तब एक्शन लिया जब ये वीडियो वायरल हुआ। इस वायरल वीडियो इंसिडेंट के एक सर्वाइवर ने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को बताया कि जब भीड़ उनके ऊपर हमला करने आए, तब पुलिस ने उन्हें घर से निकलकर भीड़ को सौंप दिया। अब मणिपुर में जो भयानक वायलेंस देखने के लिए मिल रहा है, इसके पीछे कई सारा मांगे, दरारें और सरकार के द्वारा लिए गए बहुत सारे फैसले रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी सवाल यही उठता है कि मणिपुर वायलेंस के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोर्ट की द्वारा दिए गए फैसले? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ये है मणिपुर, जो कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन का एक स्टेट है, जो अपनी बॉर्डर शेयर करती है म्यांमार के साथ। यहाँ पर वायलेंस स्टार्ट हुआ 3 मई 2023 को मेजोरिटी मैतीस और माइनॉरिटी कुकीज के बीच में। अब मणिपुर की हिस्ट्री को शुरुआत से समझने के लिए और ये मैतीस कौन है और कुकीज कौन है ये जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। इस वीडियो को देखने के बाद जो मैंने 2 महीना पहले बनाया था, यहाँ पर हमने बहुत डिटेल्स में बात करी है मणिपुर की हिस्ट्री के बारे में और मणिपुर की जियोग्राफिकल प्रॉब्लम के बारे में। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मणिपुर वायलेंस को लेकर हो रहे पॉलिटिक्स के बारे में और मणिपुर वायलेंस के पीछे कौन जिम्मेदार है। आइए समझते हैं। अब हुआ ये कि मणिपुर के हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि मैतीस कम्युनिटी के लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में कंसीडर किया जाए। The Manipur High Court has directed the state government to submit a recommendations to the Union Ministry of Tribal Affairs for the inclusion of Métis in scheduled tribes list. मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ एक सजेशन दिया था कि उन्हें कुछ करना चाहिए इस बारे में 4 हफ्तों के अंदर, और इसके बाद मणिपुर में वायलेंस स्टार्ट हुआ और सिर्फ 2 दिन के अंदर ही 60 लोग मारे गए। 5 मई को 5 दिन के लिए इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया और सेक्शन 144 लागू कर दिया गया। इसके बाद 18 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मणिपुर हाई कोर्ट की दिया गया एक फैसले को पूरी तरह से गलत बताया और क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि मणिपुर हाई कोर्ट की ये जो ऑर्डर है, ये पिछले सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के भी खिलाफ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस स्टेटमेंट से पहले ही पूरी मणिपुर स्टेट में ये वायलेंस फैल गई। लेकिन हमारे देश के लोगों ने मणिपुर वायलेंस के बारे में तब समझा जब 19 जुलाई 2023 को ये वीडियो वायरल हुआ। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसके बाद ही मणिपुर का चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह का ये स्टेटमेंट आता है। हमने इमीडिएटली वो वीडियो को देखा, तो वो वीडियो देखने के बाद में मेरे को इतना बुरा लगा, इतना खराब लगा। ये तो ह्यूमैनिटी नहीं है इसमें। अब भले ही कुछ दिन पहले तक हमारे देश के जनता को पता नहीं था कि मणिपुर में क्या चल रहा है, लेकिन मणिपुर के चीफ मिनिस्टर तो कुछ ही दूरी पर रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया
और इसी वजह से ही कई लोगों ने मांग किया है कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह रिजाइन करे। पर इंडियन पॉलिटिक्स में ड्रामे की कोई कमी तो है नहीं। 29 जून को मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह गवर्नर के पास जा रहे थे अपना रेजिग्नेशन पेपर देने के लिए। चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के घर के बीच में डिस्टेंस है सिर्फ 200 मीटर। बीरेन सिंह अपने घर से निकले 20 एमएलए और कई सारे मिनिस्टर्स के कॉन्वॉय के साथ, पर कुछ ही दूरी पर जाने के बाद उनको कुछ महिलाओं ने घेर लिया और गवर्नर के घर जाने से रोक दिया। उन महिलाओं के कहना यह था कि चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह रिजाइन नहीं कर सकते। हमें भी खबर मिला है कि बीरेन सिंह ऑनरेबल सीएम इज गोइंग टू रिजाइन, वो रिजाइन करने वाले एंड हमें वो नहीं चाहिए। We want him as a CM। और कुछ महिलाओं ने रेजिग्नेशन पेपर ही फाड़ दिया और उसके बाद एन बीरेन सिंह ने कहा कि वो रिजाइन नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह अब इस्तीफा नहीं देंगे। है ना बहुत बड़ा अजीब चीज। मतलब रेजिग्नेशन लेटर को क्या दोबारा टाइप नहीं कर सकते, या ईमेल नहीं कर सकते, या फैक्स नहीं कर सकते? अब ये कोई ड्रामा था या कोई सोची समझी प्लान? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग नीचे कमेंट करके बताना। लेकिन यहाँ पर एक बात तो सच है, अगर किसी व्यक्ति की लीडरशिप के अंडर कई लोग मारे जाते हैं तो उस वायलेंस की जिम्मेदारी उन्हें उठाना ही चाहिए। कई लोगों की कहना यह है कि चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह बायस्ड है क्योंकि वो खुद एक मैती है और इसी वजह से ही उन्होंने अभी तक इस वायलेंस को रोका नहीं। मई के महीने में मणिपुर में जब वायलेंस शुरू हुआ तब कुकीज ट्राइब्स ने कहा कि चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह सिर्फ एक कम्युनिटी के हक में ही डिसीजन ले रहे। प्रॉब्लम यह है कि मणिपुर में मेजोरिटी मैतीस की है। लेजिस्लेटिव असेंबली में भी 60 में से 40 सीट्स मैतीस की है। इसका मतलब चीफ मिनिस्टर से लेकर पॉलिटिकल पावर मैतीस के पास है। बीरेन सिंह के बायस्ड होने की चर्चा बहुत पहले से ही चल रही थी, लेकिन स्पेशली बढ़ा जब उन्होंने वॉर ऑन ड्रग्स स्टार्ट किया। Chief Minister N. Biren Singh is going all out in his crackdown on drugs in the state। बीरेन सिंह के कहना यह था कि मणिपुर के हिली एरियाज में पॉपी कल्टीवेशन देखी जाती है, अफीम की खेती होती है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। ये वही एरिया है जहाँ पर कुकी ट्राइब्स रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब एक ही कम्युनिटी के लोगों को बार बार ब्लेम किया जाता है इस चीज के लिए। कुकी लोगों का ग्रुप ITLF सीधा एन बीरेन सिंह को ही दोषी मानते हैं। कहता है कि जो वायलेंस अभी देखने के लिए मिल रहा है मणिपुर में, ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर की वजह से ही हुआ है। उनके द्वारा कांस्टेंट हेट स्पीच फैलाई गई है कुकी जो कम्युनिटी के खिलाफ। बार बार कुकी जो कम्युनिटी के लोगों को ड्रग पेडलर्स, टेररिस्ट, इलीगल इमिग्रेंट्स घोषित किया गया। मणिपुर के बीजेपी एमएलए पाओलिन लाल हाउकिप ने कहा कि मणिपुर वायलेंस मणिपुर की सरकार के इन्वॉल्वमेंट के साथ हो रहे हैं। यहाँ पर कुकी ट्राइब्स के कहना यह है कि सिर्फ एक कम्युनिटी के लोगों को अफीम की खेती से एसोसिएट करना बहुत ही अनफेयर है। इसमें सिर्फ कुकी लोग नहीं, मैतीस और नागास भी इक्वली रेस्पॉन्सिबल है। मणिपुर पुलिस की डेटा के हिसाब से 2518 लोगों को अरेस्ट किया गया है ड्रग रिलेटेड केस में 2017 के बाद से, और इनमें से 1083 लोग मैती पंगाल्स थे, 873 लोग कुकीज के थे और 381 लोग मैतीस के थे। तो यहाँ पर एक कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि सिर्फ कुकी कम्युनिटी के लोग ही ड्रग्स की खेती करते हैं। लेकिन यहाँ पर ड्रग्स की खेती करने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो है गरीबी, और इस गरीबी की वजह से ही इनमें से कुछ लोग पैसा कमाने के लिए ड्रग्स की खेती करते हैं। तो अगर इसे रोकना है तो सरकार को ही इन लोगों की मदद करनी पड़ेगी। लेकिन इस केस में स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, और ऊपर से एंटी ड्रग्स कैंपेनिंग की वजह से जो कुकी गांव वाले चोराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते थे उनको अपने घर से निकल दिया जाता है बिना किसी नोटिस के। जब स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले पा रही तब मणिपुर के लोगों ने सोचा होगा कि कम से कम पुलिस हमारी देखभाल कर पाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार 4000 से भी ज्यादा हथियारों को पुलिस से लूटा गया। 15 जून 2023 को रिपोर्ट किया जाता है कि मणिपुर की पुलिस भी 2 हिस्सों में बांट चुके हैं। जिन मैती पुलिस ऑफिसर्स को हिली एरियाज में पोस्ट किया गया था वो लोग भागकर इम्फल वैली आ गए, और जिन कुकी पुलिस ऑफिसर्स को इम्फल वैली में पोस्ट किया गया था वो लोग हिली एरियाज में चले गए। मणिपुर पुलिस भी अब डिवाइडेड होकर कुकी पुलिस और मैती पुलिस बन गए। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी बढ़ गए कुकी और मैतीस में। यह इंडियन आर्मी और आसाम राइफल्स को बुलाया जाता है इस वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन मैतीस आसाम राइफल्स पर भी आरोप लगाते हैं कि वो बायस्ड है और उनके रेशन के ट्रक्स को ब्लॉक कर दिया जाता है रास्ते में ही, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट का भी एक बहुत बड़ा इशू देखने के लिए मिलता है। क्योंकि मणिपुर के माने तो ना स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ किया, ना पुलिस ने, और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स ने, और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन बीजेपी IT सेल के चीफ का एक कहना है कि आज के टाइम में मणिपुर में जो वायलेंस देखने के लिए मिल रहा है, इस वायलेंस के बीच को डाला गया था कांग्रेस के समय में। वो कहते हैं कि 2015 और 2017 में भी प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला था मणिपुर में जब कांग्रेस सरकार में थे। 2015 में मैतीस प्रोटेस्ट कर रही थी क्योंकि वो एक इनर परमिट लाइन सिस्टम लाना चाहती थी मणिपुर में, जिससे नॉन मणिपुरीज उनकी स्टेट में न घुस पाए। इस प्रोटेस्ट की वजह से स्टेट लेजिस्लेचर ने 3 बिल्स पास करे। ये बिल्स डिफाइन कर रही थी कि मणिपुरीज कौन है, ताकि वो लोग जो मणिपुरीज नहीं है वो मणिपुर में न घुस पाए और न ही उधर की जमीन खरीद पाए। लेकिन जो कुकी और नागा थे वो इन बिल से खुश नहीं थे, क्योंकि उनको लगा कि इन बिल्स की वजह से मैतीस उनकी जमीन भी ले लेगा जो कि हिली एरियाज में है।
और इसी वजह से ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन बॉडी ने प्रोटेस्ट स्टार्ट करी इन बिल्स के खिलाफ। और इस प्रोटेस्ट के दौरान वायलेंस स्टार्ट हुआ और फिर 8 जुलाई 2016 को लोकल पुलिस ने एक स्टूडेंट प्रोटेस्टर को मार गिराया और इसके बाद मणिपुर की सिचुएशन बद से बदतर हो गई और इसके बाद एक कर्फ्यू और एक लॉकडाउन लगा दी गई पूरी स्टेट में। तो अगर बीजेपी सरकार ये कहती है कि ये वायलेंस प्रोटेस्ट पहली बार बीजेपी सरकार के समय में नहीं हो रहे, तो ये बातें बिल्कुल भी सच है। कांग्रेस सरकार के समय भी वायलेंस प्रोटेस्ट हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है उन लोगों के प्रति जिनके जाने गई है इस वायलेंस की वजह से। रूलिंग गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि इस वायलेंस को जल्द से जल्द रोके, क्योंकि भले ही कॉन्फ्लिक्ट बहुत पहले शुरू हुआ है, लेकिन रूलिंग गवर्नमेंट खुद की जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों का ओपिनियन क्या है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताना। और अगर आप लोग मणिपुर वायलेंस के बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हो तो इस वीडियो का पार्ट 1 जरूर देखना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।